हेलो, मेरा नाम देवराज है और चार्ट मोजो के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एक्चुअली एक इंट्रोडक्शन रहेगा वीडियो रिगार्डिंग हम जो एक सीरीज लाने वाले हैं ऑप्शन बाइंग के रिगार्डिंग है। एक थोड़ा ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से हम एक सीरीज ला रहे हैं, बट क्योंकि हमें पता है काफ़ी सारे लोग नए जुड़ रहे हैं मार्केट में और हम देख रहे हैं अकाउंट जिस हिसाब से एवरी मंथ ओपन हो रहे हैं, हमको पता है काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है मार्केट की तरफ। तो उस वजह से हमने इस सीरीज में 2 पार्ट इंट्रोडक्शन के भी डाले हुए हैं। तो टोटल ये सीरीज 5 वीडियो की होगी। ओके, 5 पार्ट्स रहेंगे। इसमें से पहला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शंस क्या होते हैं। बेसिकली ये ऑप्शन जो हैं उसको जानने के लिए आप अगर आप जानना चाहते हैं या आपने जाना है फिर भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं जो एपिसोड 1 के लेवल में रहेगा। सेकंड रहेगा टॉपिक ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, व्हाट आर ऑप्शन ग्रीक्स। उसके अंदर उससे पहले हम ऑप्शन चेन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जो सेकंड टॉपिक रहेगा और जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा ये बिल्कुल बिगनर के हिसाब से हम बना रहे हैं, जिससे कि कोई भी पार्टिसिपेंट्स जो है, जो नए मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऐड हो रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प हो इस चीज़ के अंदर। बाकी जो हमारे 3rd to 5 वीडियो हैं ये थोड़े मोर प्रोबेबली टुवर्ड्स द ऑप्शन बाइंग रहेंगे। तो थर्ड वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑप्शंस फ्रॉम एन बायस पर्सपेक्टिव। इसके अंदर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। जो ऑलरेडी ऑप्शन जानते हैं वो भी देख सकते हैं, वो डेफिनेटली देखें। इसके अंदर आई एम श्योर आपको कुछ नया ही देखने मिलेगा इस टॉपिक के अंदर। ओके, या थोड़ा बहुत मैं होप करता हूँ कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, क्योंकि आप अगर ऑलरेडी ऑप्शन जानते हो ओके और आप कॉन्फिडेंट हो तो इट्स ओके, आप फर्स्ट 2 वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, बट थर्ड वीडियो ऑनवर्ड आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो ये जो थर्ड वीडियो है इसके अंदर हम बताएंगे निफ्टी के बारे में और निफ्टी के ऑप्शन बाइंग के बारे में, क्या वो सच में काम कर सकता है, डेटास क्या बताते हैं हमें, पास्ट डेटा क्या बताते हैं। अगर नहीं करता या करता है, जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या अल्टरनेटिव्स है, क्या वेज है जिससे हम स्पेकुलेटिव ट्रेड्स ले सकते हैं, और काफ़ी एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चलेंगी उस वीडियो के अंदर। डेफिनेटली थर्ड वीडियो विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। फोर्थ वीडियो में हम जानेंगे थिंग्स टू नो बिफोर जंपिंग इनटू द ऑप्शन बाइंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये एक ऑप्शन बाइंग एक डायरेक्शनल होता है। ओके, आप कॉल बाय कर रहे हो या पुट बाय कर रहे हो, दोनों भी बेसिकली अगर आप नेकेड बाय कर रहे हो तो डायरेक्शनल एक ट्रेड्स होते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर क्या होता है, आपको थोड़ा सा एज लेने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक और वीडियो में फोर्थ हमने बनाया है, इसके अंदर हमने ये डाला है कि कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में ही, आप फॉरेन मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें हैं, या आप डायरेक्शनल आप रोटेशनल जो सेक्टर रोटेशनल है उस चीज़ के बारे में आप जानें। ओके, और हमने उस टॉपिक के अंदर एक ब्रॉड क्राइटेरिया दिया है स्पेकुलेशन का, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, तो वो वीडियो भी आई थिंक सो काफ़ी लोगों को अच्छा लगना चाहिए एंड इट विल ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग। और जो हमारा 5th वीडियो रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजी रिगार्डिंग द ऑप्शन बाइंग। अगेन हमारा पूरा फोकस लास्ट की 3 वीडियो पे फ्रॉम एन ऑप्शन बायस पर्सपेक्टिव रहेगा। और जैसा कि मैंने बोला फर्स्ट 2 वीडियो हम बना रहे हैं जिससे कि हमें पता है काफ़ी सारे लोग नए जुड़ रहे हैं मार्केट के अंदर, और उनको काफ़ी लोगों को नॉलेज थोड़ा बहुत है, काफ़ी लोगों को इनकम्प्लीट है। और मैंने ये वीडियो काफ़ी एक्सटेंसिव बनाया, मतलब इनका लेंथ होगा एनीवेयर फ्रॉम 40 मिनट्स टू 1 आवर। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको पार्ट में आप देख सकते हैं अपने सेव लेटर लिस्ट में डाल के। ओके, तो मैं क्योंकि चाहता था कि आपको एक 5 पार्ट वीडियो के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज बना के दूं, मैं चाहता था तो इसको कई सारी वीडियो में पार्ट में डिवाइड कर सकता था एंड देन आई वुड रिलीज वन बाय वन। सो आई थिंक सो रिलीज शेड्यूल विल बी 3 डेज में एक आ जाएगा, तो विद इन 15 डेज वी विल कंप्लीट दिस। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि अब हम अपना पहला एपिसोड है उसके बारे में देखेंगे, ये व्हाट आर ऑप्शन। बेसिकली ये ऑप्शन क्या होते हैं। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी मच इनटू द डेप्थ की स्टार्ट कैसे हुए थे। तो ऑप्शन पहले ओवर द काउंटर होते थे, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू द एक्सचेंज जो आया, अभी भी
ओवर द काउंटर होते हैं, ओटीसी डेरिवेटिव्स अभी भी होते हैं, वहां पे कस्टमाइज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हम जो फोकस करना चाहते हैं हम वो फोकस करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स पर, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड जो भी हमारा है सिचुएशन, हम उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि 99%, 99 और व्हाट 100% आप उसी पे ट्रेड करने वाले हो, ओटीसी पे जाओगे नहीं कस्टमाइज करने के लिए, ओके। सो अभी देखो जो हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, दीज आर कॉल्ड अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। जस्ट मैं अपना स्लाइड चेंज करता हूँ, सी दिस। तो ये जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, it's simple because see the money is related here, okay, that's why they are part of the financial contracts and it is based on derivatives, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं ये derivatives होता क्या है, okay। So derivatives is nothing but, okay, it is based on something else, ठीक है। तो इसका अगर आपको लिटरल डेफिनेशन जानना है तो इसका डेफिनेशन है derivatives are those contract which derives their value from its underlying assets, okay। तो डेरिवेटिव्स की जो भी वैल्यू है आपको किससे मिलने वाली है, उनके अंडरलाइंग एसेट्स से। अब ये अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो सकते हैं, ये अंडरलाइंग एसेट्स आपके गोल्ड हो सकते हैं, आपका इंडाइसिस हो सकता है, आपके स्टॉक्स हो सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो सी इंटरेस्ट रेट्स डेरिवेटिव्स, जहां पे इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड उसकी अंडरलाइंग होती है। देन यू कैन ऑल्सो सी कमोडिटी बेस्ड डेरिवेटिव्स, जहां पे आपका क्रूड ऑयल होता है, सिंपली गोल्ड ऑल्सो कम इन डेट ओनली, तो क्रूड ऑयल्स पे भी क्रूड ऑयल हो गया, ओके। देन आपके हार्ड मेटल्स और भी हो गए, एल्यूमिनियम, एनीथिंग लाइक दैट। सो हर चीजों पे आपको डेरिवेटिव्स मिल जाता है। अभी हम ये देखेंगे कि जो मेन डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि डिराइव्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। तो यार यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि इट डिराइव्स वैल्यू मतलब क्या, एज द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कैसे जनरेट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू उसके अंडरलाइंग से जनरेट होता है, ओके। और हमने देखे इतने सारे अंडरलाइंग है, जिस हिसाब से हम यहाँ देख सकते हैं, दीज आर ऑल द अंडरलाइंग्स, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने एक सैंपल डाला है, ओके। तो ये जो आपके दिस थिंग, जो आपका एसेट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू डिराइव हो रहा है, वो हो रहा है आपके फ्लक्चुएशन इन द अंडरलाइंग एसेट से, ठीक है। तो आपने काफी जो थोड़े बहुत न्यू हैं ऑप्शंस के अंदर, तो मोस्टली ज्यादातर लोग निफ्टी के जो डेरिवेटिव्स हैं, तो निफ्टी का निफ्टी में इंडाइसिस है, निफ्टी एज अ इंडाइसिस, तो आप उस पे कॉल या पुट जो भी ऑप्शन है, हम आगे डिटेल में करेंगे क्या होता है। तो वो एक थोड़ा आगे जाने से पहले हमको टाइप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा अगला टॉपिक है, कि बेसिकली क्या है, हम उस पे जाते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो यहाँ तक कि डेरिवेटिव्स क्या है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कहाँ से डिराइव होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक अंडरलाइंग से डिराइव होती है, ठीक है। और वो अंडरलाइंग बेसिकली क्या हो सकता है, वो अंडरलाइंग बेसिकली जो भी ट्रेडेबल एसेट्स हैं आपके मार्केट में, मोस्ट ऑफ दिस ट्रेडेबल एसेट्स आर हैविंग देयर डेरिवेटिव्स, ओके। सो अभी हम देखते हैं एलिमेंट्स अंडर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा था जस्ट थोड़ी देर पहले कि कॉल और पुट ऑप्शन, ठीक है। तो हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, सी दिस ऑफ हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसमें दो ही है टाइप, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। आपने थोड़ा बहुत जो भी ट्रेड किया होगा आप इतना तो जानते होंगे, कॉल ऑप्शन को सीई बोलते हैं और पुट ऑप्शन को पीई बोलते हैं, ठीक है। एक बार जस्ट मैं अपना स्लाइड जूम कर लेता हूं। अब देखो आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे कॉल ऑप्शन की, ठीक है। कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी और एनी अदर एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो ऐसा समझ में नहीं आएगा। इसमें क्यों नहीं समझ में आता अधिकतर, क्योंकि आप ये डेफिनेशन पढ़ते हो ना, इसमें स्ट्राइक प्राइस का जिक्र किया गया है, इसमें एक्सपायरी डेट का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट एक ट्राई करते हैं इसको पार्ट में ब्रेक करके अंडरस्टैंड कर, कुछ समझने की कि बेसिकली ये डेफिनेशन क्या बताना चाह रहा है, ओके। सो अब देखो ये कॉल ऑप्शन की जो डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे आ जाता हूं और यहाँ पे हम जस्ट मार्क कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेफिनेशन। तो ये अलग अलग डेफिनेशन के पार्ट्स है, ठीक है। तो मैं इसमें बता देता हूं आपको कि देखो हर पार्ट्स का अलग अलग मीनिंग है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। अब ये देखिए, कॉल ऑप्शन गिव्स द ऑप्शन बायर द राइट
तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, इसमें क्या पता चलता है, आप एक ऑप्शन बायर हो और आपके पास एक राइट आ गया है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। अगला लाइन आप जब पढ़ते हो, इसका क्या मतलब है कि आपके पास राइट आ गया है कि मेरे को अपना कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। ओके, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज बनता है आपके लिए, क्योंकि आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है, इसका मतलब अगर आप गलत पढ़ते हो तो आप नेगेटिव में नहीं जाते। बेसिकली आपने जितना भी प्रीमियम दिया होता है वही आपका लॉस होता है। तो वो चीज जो डिराइव होती है, वो चीज कहां से आती है, वो इस डेफिनेशन के पार्ट से आती है। क्योंकि देखो, कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट, आपके पास राइट तो है पर ऑब्लिगेशन नहीं है, तो फिर आपकी मर्जी, मेरे को अपना राइट एक्सरसाइज करना है। अगर मैं प्रॉफिट में हूं और अगर मेरे को लगता है कि मेरे स्ट्राइक प्राइस के नीचे चले गया तो मैं अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ओके, नाउ सी व्हाट इट इज रिटन, टू बाय अ स्टॉक। तो वो राइट किस पे आप यूज करोगे, टू बाय अ स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी और अदर एसेट। ठीक है, नाउ इंडेक्स अगर हम देखें तो उसमें आपका जो भी डेरिवेटिव्स होता है वो कैश बेस्ड सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट आपको प्रॉफिट होता है। स्टॉक अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर होता है डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखो, टू बाय अ स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी और एनी अदर एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। ओके, तो इतना अगर हम यहां से लेके यहां तक अगर हम मार्क कर दे एट अदर एसेट, ओके, दिस इज नथिंग बट दिस इज द अंडरलाइन। ठीक है, आप जो भी अंडरलाइन पे ट्रैक कर रहे हो ये वही अंडरलाइन है। ठीक है, अब एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, नाउ दिस इज व्हाट, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, दिस इज नथिंग बट, इसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, और एक चीज भी ध्यान रखो कि ऑप्शन आपने बाय कर लिया, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट एन ओटीसी। ठीक है, आप एक्सचेंज ट्रेडेड हो तो यू कैन एग्जिट इवन आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ बाइंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये चीज के बारे में भी लेटर डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। लेट्स से यू आर हैविंग अ निफ्टी 50 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर आपने निफ्टी का 16,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, ठीक है, आई एम राइटिंग 16 के कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब ये देखो, ये कॉल ऑप्शन का क्या मीनिंग है, आप डेफिनेशन के साथ जोड़ लो। नाउ यू हैव द बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन। तो देखो, कॉल ऑप्शन गिव्स द ऑप्शन बायर द राइट। तो निफ्टी का 16 के कॉल ऑप्शन के बाय करने की वजह से आपके पास राइट है। अगर निफ्टी 16,000 के ऊपर गया, जैसे 16,100, 16,200, ठीक है, तो आप अपना राइट इस्तेमाल कर लोगे। और अगर निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन अगर 16,000 के नीचे रहा तो आप अपना राइट इस्तेमाल नहीं करोगे। इस वजह से ये क्यों ऐसा पॉसिबल है, आप अपना राइट इस्तेमाल नहीं करोगे, वो इसलिए पॉसिबल है, देखो, बिकॉज नॉट द ऑब्लिगेशन। तो अब आपको क्या होगा, आपने जितना प्रीमियम पे किया उतना ही आपको लॉस होगा। अनलाइक फ्यूचर, फ्यूचर में आपने देखा, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है और आप गलत पड़े तो जितना आप लॉस में जाओगे उतना आपको लॉस यू हैव टू पे। ओके, सो यही जो डेफिनेशन है, जो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है, यहां से कॉल ऑप्शन को उसका कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। ठीक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर आपके पोजीशन आपके is in your favor, then you can exercise the right. If it's not in your favor, then you can simply avoid it by not exercising your contract. मतलब आप क्या करोगे, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज ही नहीं करोगे। अब आगे देखो, टू बाय स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी और अदर एसेट। तो देखो, अगर ये कोई स्टॉक होता तो उसके अंदर कैश डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट है। अभी ये निफ्टी है, बिकॉज निफ्टी एक इंडाइसिस है, तो इसके अंदर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट के अलावा कैश बेस्ड सेटलमेंट होता है। ओके, तो आपने देखा, देखो ये जो यहां तक एसेट है, तो ये बेसिकली अब हम इंडाइसिस हमारी अंडरलाइन हो गई है। तो इंडाइसिस अंडरलाइन होने की वजह से आपको एक्सपायरी के 5 मिनट पहले भी आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे तो भी वैलिड है। बस एक्सचेंज क्या बोलता है, आप अपना पोजीशन एक्सचेंज में स्क्वायर ऑफ करिए। ठीक है, तो आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है और हमारे एग्जांपल में लेट से अब ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन 16,200 पे चले गया है और 5 मिनट बाकी है एक्सपायरी के। ठीक है, 16,200 इज द स्पॉट प्राइस। ओके, राइट नाउ स्पॉट प्राइस क्या होता है, देखो दोस्तों, स्पॉट प्राइस क्या है, नथिंग बट जो अंडरलाइन का करंट प्राइस है, जो अंडरलाइन का करंट प्राइस चल रहा है उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। तो ये हमारा 16,200 है, ये है स्पॉट प्राइस। ओके, स्पॉट प्राइस आई हैव रिटन हियर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है,
तो अब इस केस में क्या होगा, आपको जैसे ये डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट नहीं है, तो आपको देखो ये स्टॉक बॉन्ड कमोडिटी कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है, ये है कैश बेस्ड सेटलमेंट। तो आपको जो डिफरेंस है इन दोनों का 16,000 और 16,200 का, बेसिकली आपका प्रॉफिट बनेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 200 रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये सारी चीजें आपको डिटेल में हम समझा देंगे। ओके, सो इस हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ जाएगी एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, ओके, दिस विल बिकम योर प्रॉफिट। ओके, और प्रॉफिट कैसे आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट की जो आप जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे, स्क्वायर ऑफ में से आपको एक्विजिशन प्राइस माइनस करना होगा। लेट्स से आपने ये 16,000 का कॉल ऑप्शन यू हैव बॉट एट 80 रुपीज, सो टोटल प्रॉफिट विल बी 200 माइनस 80, तो आपको मिल जाएंगे 120 रुपीज। ओके, आगे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं डेरिवेटिव्स के, बहुत सारे यूज केसेस होते हैं, नॉट फॉर्म्स, हम इसको बोलेंगे बहुत सारे यूज केसेस होते हैं डेरिवेटिव्स के, ये भी हम थोड़ा लेटर पार्ट में देखेंगे। ओके, अब इसमें स्ट्राइक प्राइस क्या है आप बोलोगे, स्ट्राइक प्राइस इज 16K। ओके, सो एक्सचेंज क्या करता है, जो आपके स्ट्राइक प्राइस है, ओके, वो प्री डिफाइंड कर देता है, जिससे कि क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन रहता है। ओके, क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, देखो ये ओटीसी तो है नहीं जहां पे आप कस्टमाइज करवा लो कॉन्ट्रैक्ट। तो एट प्रेजेंट निफ्टी पे एवरी 50 पॉइंट देयर इज अ स्ट्राइक प्राइस। ओके, सो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस किधर आएगा, ऊपर आएगा 15,950 पे दूसरा एक स्ट्राइक प्राइस रहेगा, इसके बाद इधर एक स्ट्राइक प्राइस रहेगा 15,900 पे। ओके, नीचे आपका एक स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा 16,050 पे, देन 16,100 पे। ओके, सो लाइक दिस आपके एवरी 50 पॉइंट पे आपके स्ट्राइक प्राइसेस होंगे एंड स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। नाउ निफ्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी, हम निफ्टी के बारे में बात करें, इसके अंदर आपको वीकली एक्सपायरी भी मिलती है और मंथली एक्सपायरी भी मिलती है, ये हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। सो सिमिलरली आई होप कि आपको कॉल ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि क्या है कॉल ऑप्शन। ओके, और इसको सिंपल अगर मैं और सिंपल करना चाहूं तो हम बोलेंगे बेसिकली अगर आपको लगता है अंडरलाइंग ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन की तरफ देखेंगे। ओके, सिंपल अगर ये सारे डेफिनेशन को भी और सिंपल बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, सिंपली अगर आपको लग रहा है कि आपका अंडरलाइन ऊपर जाने वाला है, ओके, तो आप कॉल ऑप्शन की तरफ देखेंगे। ओके, अब पुट ऑप्शन देखिए, पुट ऑप्शन इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, तो आप देखिए पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन गिव्स द ऑप्शन बाय द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। अगेन सेम कहानी, देखो यहां पे भी क्या मिल रहा है आपको, राइट मिल रहा है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। इस वजह से आप सेफ रहोगे, जितना प्रीमियम भरा है आपको उतना ही लॉस होगा बिकॉज ऑफ दिस। एंड पुट ऑप्शन गिव्स ऑप्शन द राइट, तो अगर आपकी पोजीशन फेवरेबल है आपके हिसाब से तो आप एक्सरसाइज करिए इन द सेंस, अगर निफ्टी है तो स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, अगर इफ यू आर इन प्रॉफिट, इफ यू आर नॉट इन प्रॉफिट देन इट्स ओके, आपका प्रीमियम कम होते रहेगा। एंड अगर आपका एक्सपायरी तक वो स्ट्राइक तक नहीं पहुंचा देन इट विल गो 0। ठीक है, ये सारी चीजें टाइम वैल्यू की वजह से होती है, हम आगे लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे। ओके, सो अब ये देखिए कि आपने ये जो पुट ऑप्शन लिया है इसमें मेजर डिफरेंस है कि आपको पुट ऑप्शन में क्या आता है, वाई यू आर टेकिंग पुट ऑप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। आप एक स्ट्राइक प्राइस पे क्यों पुट ऑप्शन ले रहे हो, क्योंकि आपको एक प्राइस लॉक करना है टू सेल समथिंग, और सेल समथिंग इज नथिंग बट हमारे एसेट्स हैं, अंडरलाइंग जो बोलते हैं हम उसको, तो जैसे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग। ठीक है, ये जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी मतलब इसमें आप स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटी, जैसे मैंने बोला है कुछ भी डाल दीजिए आप, इंडाइसिस जो भी हो। ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्ट्राइक प्राइस एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड दिस इज व्हाट एक्सपायरी। तो देखो आपने अगर कॉल ऑप्शन समझ लिया वैसा ही पुट ऑप्शन है। ठीक है, सो पुट ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है, बस पुट ऑप्शन में आप जो प्राइस कर रहे हो लॉक, इट इज फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, तो कॉल ऑप्शन जो है, मैं वापस से अगर और थोड़ा दोनों में एक कंपैरिजन अब करना चाहूं तो कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू अ बायर टू बाय एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस एंड पुट ऑप्शन गिव्स द सेलर द राइट टू सेल एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो सिंपल,
अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है तो आपको राइट मिल रहा है, एक स्ट्राइक प्राइस की जो है उस पर बाय कर लेंगे जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज की है, ठीक है। और पुट ऑप्शन आपको राइट क्या देता है, जो आपने पुट ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है उस पुट ऑप्शन के स्ट्राइक पे आप अपना अंडरलाइन बेच सकते हैं। अब जैसे जो भी हमारा एक्सपायरी डेट आता है उस टाइम पे दोनों में स्टॉक्स लो, बॉन्ड्स लो आप या इंडाइसिस लो, इन सारी चीजों के अंदर जैसे मैंने बताया कि सेटलमेंट दो टाइप के होते हैं, एक डिलीवरी बेस्ड और एक कैश बेस्ड। तो कैश बेस्ड सेटलमेंट जो है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इंडाइसिस में निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, इसमें आप इतना एज अ बिगनर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। स्टॉक्स ऑप्शन में आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आप एक्सपायरी के 2 या 3 डेज पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर लें। ओके, आपका ब्रोकर ऑलरेडी मार्जिन और काफी सारी चीजें करेगा, इसके बारे में थोड़ा लेटर भी और डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, आप समझ गए हो कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में बेसिकली क्या फर्क है। आगे मैं फिर से रिपीट करूंगा, आई नो दिस, ये थोड़ा इनिशियली आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है, बट इसको थोड़ा और धीरे धीरे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने स्ट्राइक प्राइस यहाँ ही आपको समझा दिया था इन द अर्लियर स्लाइड, ठीक है, क्योंकि देखो स्ट्राइक प्राइस जो है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड होते हैं और उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड है। अगर फिक्स नहीं करेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ मैस, ठीक है। तो इस वजह से ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये फिक्स रहते हैं। तो मैंने पहले जैसा बताया था आपको कि ये था निफ्टी में, अगर आप देखोगे, सो आई एम जस्ट राइटिंग कि निफ्टी पे आपका स्ट्राइक इज एट एवरी गैप ऑफ 50 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी पे देखो, एट बी के निफ्टी लिखता हूं तो आप समझ जाओ बैंक निफ्टी है, ओके, तो इट इज एट एवरी 100 पॉइंट्स। सिमिलरली मैं कोई स्टॉक ले लूं जैसे एसबीआई, ठीक है, तो एसबीआई का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा डेट विल बी एट एवरी 5 पॉइंट, ओके, एट एवरी 5 पॉइंट, ओके। सो अब देखो एसबीआई में अगर एट एवरी 5 पॉइंट है तो क्या आपको मैंने निफ्टी का एग्जांपल पहले दिखाया था, ओके। सो अब एसबीआई का मैं एवरी 5 पॉइंट का एग्जांपल बता दूं तो अगर 300 रुपया है तो ऊपर वाला 305 होगा एक स्ट्राइक प्राइस, एक स्ट्राइक प्राइस 310 होगा, सिमिलरली 315 लाइक दिस। अगर आप देखो 295, ओके, देन इट विल बी सिंपली 290। तो आप समझ जाओ कि एवरी 5 पॉइंट के डिफरेंस में ये प्राइसेस लॉक्ड है एंड दीज आर चेंज बाय द एक्सचेंज। ये सारे स्ट्राइक प्राइस सब एक्सचेंज ही चेंज करता है एज पर द स्टॉक लिक्विडिटी एंड एज पर देयर प्रॉपर कैलकुलेशन एंड रूल्स। तो उस चीज में हम जाएंगे नहीं फिलहाल, ओके ओके। सो सिमिलरली कोई छोटा काउंटर होगा, जैसे अगर आप पीएनबी देखोगे तो उसमें आपको स्ट्राइक प्राइस फॉर पीएनबी, आपको स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस देखने मिलता है तो 30 होगा, देन 31 होगा, 32 होगा। सो यहाँ पे देखो गैप इज ऑफ 1 रुपीज, ठीक है, एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में। निफ्टी में एवरी 50 पॉइंट का गैप है, तो हर 50 पॉइंट के बाद एक स्ट्राइक प्राइस है। एसबीआई में आपने देखा 5 पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइस में मतलब गैप है। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स, तो एज पर देयर फॉर्मूला हम उसमें जाएंगे नहीं। तो उस हिसाब से एक फिक्स स्ट्राइक प्राइस होता है डिफाइंड, और एवरेज स्ट्राइक का गैप आपको हर इंस्ट्रूमेंट, हर एक अंडरलाइन में, नॉट इंस्ट्रूमेंट सॉरी, हर एक अंडरलाइन में आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है लॉट साइज, ठीक है। तो देखो ये जो लॉट साइज है ये इट इज डिटरमाइंड बाय सेबी अगेन। मतलब सेबी कैसे करता है, देखो सेबी एक ऑर्डर डाल देता है, एक सर्कुलर पास करता है कि द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ वन लॉट शुड बी मिनिमम 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ऐसा एक ऑर्डर आता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर ऑब्वियसली। तो एट द अदर मतलब आप जब डेरिवेटिव्स आया था इंडिया में, वो टाइम पे आपकी जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती थी, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उनका प्राइस, ठीक है, जो प्राइस है कि वो प्रीमियम है, तो प्राइस को जब आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो वैल्यू आता है, तो स्टार्टिंग में वो था 1 लाख, 2 लाख,
2 लाख हुआ, फिर उसके बाद 5 लाख हुआ, उसके बाद अभी अराउंड 8 to 10 लाख अभी करंटली चल रहा है। तो एवरी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच आर ट्रेडिंग राइट नाउ, तो सेबी क्या चाहता है, सेबी वांट्स कि इनका जो वैल्यू हो ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, जब आप उसके स्पॉट प्राइस से, ओके, जब आप उसके स्पॉट प्राइस से उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग एक आपको वैल्यू मिलना चाहिए, ओके, और वो वैल्यू अराउंड करंट उसमें 8 to 10 लाख आता है। अगर ये वैल्यू बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तो क्या होता है, रिवीजन ऑफ लॉट साइज होता है। और वो देखो, ये जो रिवीजन ऑफ लॉट साइज है ये आपका होता है एवरी 6 months, ओके। सो सी दिस, सेबी रिवाइज्ड दिस कॉन्ट्रैक्ट एवरी 6 month, ओके। तो आपने देखा होगा ये भी चीज, ये भी एक सर्कुलर आता है कि इन कौन से स्टॉक्स के आपके लॉट साइज बढ़े या घटे, और वो कैसे डिराइव होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, स्पॉट इनटू आप क्वांटिटी कर लो, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अभी के करंट वैल्यू के हिसाब से 8 to 10 लाख के आसपास है, देन इट्स ओके। अगर कम ज्यादा है तो उनके लॉट साइज इज अगेन रिड्यूस्ड, ओके, या इंक्रीज एज पर द केस, जो भी हमारा केस है। अब देखो हम एक्सपायरी देखते हैं। अब एक्सपायरी में हम पर्टिकुलरली थोड़ा इक्विटी साइड ही बात करेंगे, ठीक है। कमोडिटी में नहीं तो बोलोगे सर ये क्या 15 तारीख का भी एक्सपायरी दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। सो राइट नाउ वी विल टॉक ओनली अबाउट स्टॉक्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। इस एंगल से ही हम एक्सपायरी डेट के बारे में बात करेंगे। सो गाइज ये देखो, आपका जो एक्सपायरी डेट होता है आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कब तक वैलिड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट तक, ओके। तो अगर आपने 16K का कॉल ऑप्शन लिया है तो वो कौन सा वाला एक्सपायरी का लिया हुआ है, क्या वो वीकली एक्सपायरी का लिया है, क्या वो मंथली एक्सपायरी का लिया है, या वो 2 या 3 months या सीधा दिसंबर वाला लिया है, ओके। ये सारी चीजें ट्रेड होती है। सो अब एक्सपायरी डेट देखो, फॉर एवरी वीकली कॉन्ट्रैक्ट, ओके, आप जो भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट लोगे इन इंडाइसिस, ओके, दे विल एक्सपायर ऑन जो वीक का जो थर्सडे आ रहा है, ओके। तो एवरी थर्सडे दे विल गेट एक्सपायर, वो जो वीक में थर्सडे। अच्छा, अगर थर्सडे हॉलीडे हुई तो क्या होगा, तो आपकी ये जो एक्सपायरी है वो थर्सडे से शिफ्ट होके वेडनेसडे होगी। देखो, अगर आपकी थर्सडे हॉलीडे है तो वो फ्राइडे नहीं शिफ्ट होगी, वो शिफ्ट एक दिन पहले होगी, वेडनेसडे। अगर थर्सडे वेडनेसडे बोथ डेज आर हॉलीडे, दोनों भी दिन आपका हॉलीडे आ रहा है, तो आपकी जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को शिफ्ट हो जाएगी, ओके। सिमिलरली इन केस ऑफ मंथली कॉन्ट्रैक्ट, जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, निफ्टी में भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। निफ्टी का जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी मंथली कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी करंट मंथ के हिसाब से आई विल क्विकली सी, दिस इज द जुलाई मंथ, ओके। जुलाई मंथ में जिस भी दिन लास्ट थर्सडे आ रहा है उस दिन आपकी इस मंथ की एक्सपायरी होने वाली है, ओके। अगर वो दिन हॉलीडे आया, नेशनल हॉलीडे, ओके, सो एक दिन पहले होगी, ओके। सिमिलरली इन स्टॉक्स, सो अब एक बात ध्यान रखो, स्टॉक्स राइट नाउ, स्टॉक्स आर ओनली हैविंग मंथली एक्सपायरी, ठीक है। करेंटली स्टॉक सिर्फ मंथली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, ओके। मींस आपको करंट मंथ का लेना है तो आपको दिस मंथ, जुलाई मंथ का जो लास्ट थर्सडे आ रहा है, एट दैट टाइम इट विल गेट एक्सपायर। आपको अगस्त मंथ का लेना है, ओके, तो वो टाइम पे एक्सपायर होगा। सो स्टॉक्स आर ओनली हैविंग मंथली एक्सपायरी। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो एक्सपायरी भी आपने देख लिया यार, एक्सपायरी क्या होता है। एक्सपायरी वाले दिन आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, और अगर एक्सचेंज ट्रेडेड है और कैश बेस्ड सेटलमेंट है तो आपको एक्सचेंज में स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। एक्सपायरी डेट अगर थर्सडे है तो 3/29 तक आप
उसको स्क्वायर ऑफ कर लो एक्सचेंज में। अगर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट है, ओके, डिलीवरी बेस्ड इज ऑल टुगेदर काफी टीडियस प्रोसेस होगा। आपको अगर कॉल बाय करना है तो आपको मार्जिन रेडी रखना पड़ेगा और आप वो स्टॉक की डिलीवरी ले लोगे एट द स्ट्राइक प्राइस जो आपने मार्क किया, जो आपने लिया हुआ है, ओके। इन द केस ऑफ सेलिंग आपको वो डिलीवरी देनी पड़ेगी, ओके, अगर आप पूरे एक्सपायरी तक रुकते हो और अपना कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ नहीं करते। अगर इस डिलीवरी से आपको बचना है, ओके, तो आप क्या करोगे, सिंपली 2 दिन पहले एग्जिट कर जाओ ऑप्शन, ओके, तो आपको कोई डिलीवरी का ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनफैक्ट सम ऑफ द ब्रोकर आपको ऑलरेडी मैसेज भेजना स्टार्ट कर देंगे कि द कॉन्ट्रैक्ट विच यू हैव बॉट इज कम्स फॉल्स अंडर द डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट, ओके। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका ब्रोकर पहले ही आपको बता देगा कि आपको मार्जिन और रखना पड़ेगा आपके अकाउंट में, अदरवाइज आप अपना कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ कर लो। सम ब्रोकर ऑल्सो डू ऑटो स्क्वायर ऑफ। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यार थर्सडे को एक्सपायरी, एक काम करता हूं मैं आपके अकाउंट में से वेडनेसडे को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, अनलेस यू स्पेसिफिकली टेल मी दैट आई वांट टू बाय अ डिलीवरी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। देखो अभी आपने देखो ऑप्शन समझ लिया क्या होते हैं, उसके बाद आपने समझा ओके स्ट्राइक प्राइस क्या है, आपने लॉट साइज समझा, आपने समझा एक्सपायरी डेट क्या होती है इनमें, लेकिन अब आप समझ लेते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो देखो ये जो ओपन इंटरेस्ट है, तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में फर्क होता है, ठीक है। अब नाम बहुत ही सिंपल है, देखो अब अगर देखते हो, अब पहले डेफिनेशन देख लो, ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट आर नॉट सेटल आई ओपन इन द सिस्टम। देखो एकदम सिंपल है, ओपन इंटरेस्ट कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है हमारे सिस्टम के अंदर। अब आपको पता है एक कॉन्ट्रैक्ट को बायर लगता है, एक कॉन्ट्रैक्ट को सेलर लगता है, ओके। ये दोनों मिला के आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्योंकि सेलर राइट करेगा कॉन्ट्रैक्ट और बायर बाय करेगा। सो उस हिसाब से एक डिफरेंस समझ लेते हैं ओआई वर्सेस वॉल्यूम में, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ए, हम यहां पे कैरेक्टर रख देते हैं बी सी डी, ओके। सो इफ अगर समझो यहां पे ए को एक लॉट बाय करना है ऑप्शन, ओके, यहां पे एक्स है, ठीक है। सो ए ने एक लॉट बाय किया, ठीक है, ही बायस एंड एक्स सेल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो अभी आप देखो यहां पे क्या होगा, ओआई आपका हो जाएगा 1, ओके, और वॉल्यूम भी हो जाएगा 1। इन द सेम मैनर बी बाइज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्स सेल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो आई राइट हियर बाय, आई राइट हियर बाय, और एक्स क्या कर रहा है आपका, सेल कर रहा है इन बोथ द केसेस, ओके। सो यहां पे अगेन क्योंकि देखो एक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, तो ओपन कितने कॉन्ट्रैक्ट है सिस्टम में, अब 2 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और वॉल्यूम कितना है आपका 2 हो गया। नाउ सी, नाउ इफ एक्स वांट्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स पोजीशन और बी बोलता है हाँ भाई मेरे को भी लगता है कि अब मुझे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, दे बोथ डिसाइडेड टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन। तो हमारे इस केस में क्या हो जाएगा, दे विल स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशन, ओके। सो आई जस्ट स्क्रिबल दिस, ओके। सो इस वजह से यहां पे वॉल्यूम आपका क्या होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, बिकॉज अगेन दे विल प्लेस अ ऑर्डर इन द एक्सचेंज, बट आपका ओआई 1 हो जाएगा। वाई, बिकॉज सी देखो आपका जो ओपन इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे आपने डेफिनेशन देख ही रखा है, तो क्या था इसका सिंपल मीनिंग, टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट इन द सिस्टम। तो देखो हमारे इस केस में अभी एक ही कॉन्ट्रैक्ट ओपन है हमारे सिस्टम में, तो ओआई आपकी 1 हो जाएगी, ओके। अब आप ये देखिए, जब आप सी जो हमारा है, सी देन बाइज अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो अब जब सी बाय कर रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एंड लेट्स से y comes in the picture and y sells this, ओके। तो वापस अब क्या होगा,
OI आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बट वॉल्यूम देखो 4 हो जाएगी। आप देखते जाओ, सी सो द वॉल्यूम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑन द एक्सचेंज, क्योंकि उतने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं। बट क्या एक्चुअल में OI बढ़ा है, क्योंकि आपने देखा हमारे इस केस में एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स निकल गए थे, ठीक है, ये एक एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट था, वो निकल गया था, इस वजह से हमारी OI डिक्रीज हो गई थी। सो अभी आप ये देख सकते हो, ये जो OI थी हमारे पहले केस में जब 2 लोग आए थे तो 1 हुई थी, फिर और 2 और एक पेयर बना, ठीक है, पहले A और X आए थे तो 1 हुई, एक पेयर बना तो सेकेंड पेयर बना B और X के बीच में तो 2 हुई। बट सी दिस, देन एट नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव सीन, हमने ये देखा कि B और X को अपनी पोजीशन क्लोज करनी थी, तो देखो OI वापस 1 हुई। वाई? क्योंकि यार देखो आपके सिस्टम में तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, और वॉल्यूम अब आप जब देखने जाओगे तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे 3 हो गई। वाई? बिकॉज यार एक्सचेंज को फर्क नहीं पड़ता, बस एक्सचेंज में आपने ऑर्डर डाला है दोनों ने, X क्योंकि पहले सेल किया तो अभी बाय डालेगा, B जिसने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया है, उन्होंने पहले बाय किया था तो अब वो सेल ऑर्डर डालेंगे। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से वॉल्यूम तो जनरेट होगी, दैट्स वाई 3 वॉल्यूम आया है, और OI 1 हो जाएगा। नाउ सी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, C ने भी बाय किया और Y ने सेल किया, तो देखो OI 2 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई 4। नाउ सी कि Y want to square off its position and A also wants to square off the position. See now what you can see, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, A ने बाय किया हुआ है, Y ने सेल किया हुआ है। तो मैंने पहले केस में क्या बताया था, B और X ने आपस में पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली थी, ठीक है। अब हमारे इस केस में देखते हैं, इस केस में अगर आप देखोगे तो Y को कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है और A को कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है, तो क्या होगा, अगेन OI will decrease to 1, ओके। अगेन जो आपका OI है वो 1 पे आ जाएगा, ओके। अगेन इट विल गो टू 1 और वॉल्यूम आपका 5 हो जाएगा, ओके। अब आप बोलोगे ये ऐसे कैसे, सो सी दिस, B को मैं शेड कर देता हूं, ठीक है, एंड Y को भी अब मैं हटा देता हूं, आई जस्ट स्क्रिबल दिस, ओके। अब देखो हमारे इस केस में क्या हो रहा है, A ने जो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था और Y ने जो सेल किया था, तो ये दोनों आपस में अपना एक कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट कर लेंगे, ओके। सो जो एक कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल गेट एलिमिनेटेड, ओके। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आप देख सकते हो, इसको भी मैं स्क्रिबल कर देता हूं, विच मीन्स कि सिस्टम में अब जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो किन के बीच में ओपन है, वो C ने बाय किया हुआ है और X ने सेल किया हुआ है हमारे इस एग्जाम्पल के बाद, ओके। X ने सेल किया हुआ है, मैं लिख देता हूं यहां पे सेल, और C ने बाय किया हुआ है, ओके। जस्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट इज ओपन। तो आपने ये जो एग्जाम्पल देखा, ओके, तो आप देख सकते हो कि एवरी टाइम अ पेयर इज, ठीक है, हमको एक पेयर चाहिए एवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बायर और सेलर का, ठीक है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया सेलर आ रहा है या नया बायर आ रहा है, उससे एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हमने देखा कि OI कम हो रहा है और वॉल्यूम स्टिल बढ़ती जा रही। तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको OI भी बता दूं, ठीक है। और जब हम नेक्स्ट वीडियो जाएंगे ऑप्शन ग्रीक्स देखेंगे, उससे पहले मैं आपको ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चेन में भी देखोगे तो आपका ये सारी चीजें मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वीडियो। ये सारी चीजें हम ऑप्शन चेन के अंदर देखेंगे, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, आपको जो मैंने अभी तक बताया वो भी आपको पता चल जाएगा, और ऑप्शन चेंज में थोड़ा विजुअलाइज करके भी देख पाओगे, ओके क्या चल रहा है इन द कॉल साइड और पुट साइड। हम थोड़े एग्जाम्पल भी लेंगे, ओके। एंड OI में डिक्रीज इंक्रीज इन OI उसके बारे में भी सीखेंगे, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए हमको ऑन व्हाट एरिया वी कैन इम्प्रूव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि क्या बातें आपको इस वीडियो के बारे में अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके।
साइनिंग ऑफ।